आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जो आज तक मैंने आप सबके साथ कभी शेयर नहीं किया। आज जो आप सीखने वाले हैं उससे होगा क्या, आपको एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है। आपको यह समझ आने वाला है कि आज जो दो कैटेगरी के बिजनेसमैन हैं वो किस तरीके से बिछड़ते जा रहे हैं और एक कैटेगरी के लोग जो पीछे रह जाएंगे और जो दूसरी कैटेगरी के लोग आगे निकल जाएंगे, ऐसा क्यों होने वाला है। आज इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लेट मी टेल यू समथिंग जो ज्यादातर लोगों को नहीं आता है। इनफैक्ट इफ आई विल से कि 99% लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है। जो आपको आज पता लगने वाली है तो ये गलत नहीं होगा। तो आप वो इंफॉर्मेशन अगर ले लेंगे जो 99% लोगों को नहीं पता, सो यू विल बी इन 1% कैटेगरी ऑफ पीपल। सो दिस इज अ टॉप कैटेगरी। नाउ ये टॉप कैटेगरी की कुछ ऐसे काम है जिसकी वजह से टॉप कैटेगरी में रहते हैं। वाई दीज पीपल आर इन 1%, एंड मैं क्या बताने वाला हूं आपको, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब हमारा लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस के बाद, जो बिजनेसमैन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं। एक हो गए ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जो जैसा चल रहा था उसी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, और एक हो गए हमारे डिजिटल बिजनेसमैन। अब आप इनमें से किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। मुझे आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करना है जो आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है। लेट मी टेल यू, मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं। अब इन 1% लोगों में खासियत क्या होती है कि ये हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ये कहते हैं नहीं, अब नया क्या चल रहा है मार्केट में, हम उसे कैच करेंगे। मैं इस वर्ड को पहले भी लिख चुका हूं, दीज आर द ट्रेंड कैचर्स। ये वो लोग होते हैं जो ट्रेंड कैचर्स होते हैं, जो चल रहा है मार्केट में उसे हम कैच करें। और जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो ट्रेडिशनल वे से चल रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स वे से चल रहे हैं, उन्हें बदलना नहीं है। एंड अगर बदलाव नहीं किया गया तो होगा क्या, देखो, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज परमानेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज परमानेंट एंड दैट इज द चेंज। ये शब्द जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ यही परमानेंट है, बाकी सब कुछ बदल जाता है। मतलब बदलाव ही परमानेंट है, बदलाव तो होके ही रहेगा, यह आप मान के चलिएगा। मतलब अगर आप ट्रेंड कैचर नहीं बने, मतलब अगर आपने नए तरीके से बिजनेस करना नहीं सीखा, तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बदलाव तो आएगा ही आएगा। देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज परमानेंट एंड दैट इज द चेंज। नाउ अब ये जो लोग डिजिटल चले गए हैं, कर क्या रहे हैं, इसे समझते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस करना है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्लाइंट्स। अब मैं कुछ आपके साथ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो, जैसे मैंने बोला, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ये बिजनेस चलता है क्लाइंट से, कस्टमर से। अगर कस्टमर्स नहीं तो प्रॉफिट ही नहीं। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, यू नीड द क्लाइंट्स। अब ये क्लाइंट्स आएंगे कहां से? ये क्लाइंट्स लाने के कई तरीके। एक तरीका है कि आप एक दुकान बनाइए, जैसे हम टिपिकली कहते हैं शॉप, और शॉप के बाहर एक बोर्ड लगाइए। यहां पे आपने अपना बोर्ड लगा दिया, यहां पे आप अपना नंबर डाल दीजिए। जिसे भी जो चीज चाहिए होगी, जो आप बेचते हो, जो बोर्ड पे लिखा है, वो आपकी दुकान पे 1 बाय 1 करके आएगा। ये चल रहा था ट्रेडिशनल वे। यही शॉप को कुछ लोग लेके जा चुके हैं ऑनलाइन। वो कहते हैं जी क्लाइंट को तो सामान चाहिए। अब अमेज़न ने क्या किया, क्लाइंट को तो सामान चाहिए, हम अपना बोर्ड एक दुकान के बाहर क्यों लगाएं? क्योंकि एक दुकान, मान लीजिए ये पूरी कंट्री है, तो कंट्री के एक हिस्से में एक दुकान हो सकती है, दूसरे हिस्से में दूसरी दुकान हो सकती है, बट इस पूरी कंट्री के अंदर लोगों को सामान चाहिए। तो अगर सबको चाहिए तो इतनी जगह तो हम दुकान खोल ही नहीं पाएंगे, बट ये ऑनलाइन पॉसिबल हुआ है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपका क्या फायदा है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली कैसे आ सकते हैं, ऑटोमेटिकली, और ये ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट जनरेट करके कैसे दे सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है, जो कि 1% लोगों को नहीं आता। तो अब इसे बड़े ध्यान से समझिएगा कि अपने आप कस्टमर आए, अपने आप आपका सामान बिके, अपने आप आपके साथ व्हाटएवर यू आर सेलिंग, वेदर इट इज अ प्रोडक्ट और सर्विस, ऑटोमेटिक होना चाहिए। हमारा गोल है ऑटोमेटिक। हो क्या रहा है, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों का बिजनेस इंपैक्ट हुआ, ये हम सबको पता है। लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों का बिजनेस इंपैक्ट हुआ है। अब हुआ क्या, लोग इसी साइकोलॉजी में रह गए कि जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज परमानेंट एंड दैट इज द चेंज। चेंज तो होके रहेगा। तो लॉकडाउन के बाद बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है। अब ये क्यों है, क्यों? एक तो आप जरा खुद सोचिए, अगर आज आपको कोई अनजान व्यक्ति मिलने के लिए बुलाए, क्या आप मिलने जाएंगे? आप 4 बार सोचेंगे मैं बाहर जा रहा हूं,
कोरोना वायरस का डर है, उस इंसान को इन्फेक्शन होगा, पहले तो ये सोचना कि वो इंसान कैसी मेंटालिटी का होगा तो बहुत दूर की बात है। यही सोच के हम अपने घर में रुक जाते हैं कि भाई इन्फेक्शन फैल रहा है। तो आज नंबर 1 क्या है? पीपल डोंट वांट टू मीट पीपल। पीपल डोंट वांट टू मीट पीपल। लोग मिलना नहीं चाहते, अवॉइड कर रहे हैं। दे आर अवॉइडिंग मीटिंग्स एंड बिकॉज दे आर अवॉइडिंग मीटिंग्स, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनका बिजनेस ही तभी चलता है जब लोगों से जाके मिले। तो ये होगा कैसे? अब मैं जब अपने बिजनेस के बिल्कुल शुरुआती दौर में था, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, इनफैक्ट आई स्टार्टेड माय करियर एज अ नेटवर्क मार्केटर। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आई बिल्ट अ वेरी ब्यूटीफुल टीम, मैंने बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया एंड पहले ही साल मैंने एक टूर क्वालिफाई किया, उसका भी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। सो आई वेंट टू यूरोप और यूरोप में भी मैं एग्जैक्टली गया था ग्रीस। सो मैंने एक अच्छा टर्नओवर प्रोड्यूस किया, बिकॉज आई प्रोड्यूस अ गुड टर्नओवर, मैंने अच्छा बिजनेस दिया, मैं ग्रीस गया। अब इंडिया के हिसाब से मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था उसके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से आई वॉज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर एंड आई वॉज द यंगेस्ट। उस टाइम पे उस पूरी जगह पे इंडिया से जो सबसे कम उम्र का इंसान ग्रीस के टूर पे गया था वो उस वक्त पुष्कर राज ठाकुर था। अब मैं ग्रीस जब गया तो मुझे लगा कि इंडिया के हिसाब से मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ एंड एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग मी, यार वाओ यार यू आर सो यंग, आप इतना बढ़िया कर रहे हो, व्हाटएवर। सो एवरीबडी प्रेज मी एंड दैट इज ओके, ये सब पास की बात हो गई। बट जब मैं वहां पे गया आई मेट पीपल फ्रॉम मोर देन 100+ कंट्रीज। 100 से ज्यादा देशों के लोगों से मैं वहां पे मिला। So there were people from Japan, there were people from Italy, there were people from Greece, there were people from Germany, there were people from USA. 100 से ज़्यादा कंट्रीज के लोग थे वहाँ पे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया के हिसाब से मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि हम अपने जैसे माहौल में होते हैं, मैं वहीं तक पता है। तो मैं कुएं का मेंढक था, मुझे लगा यार इंडिया के हिसाब से मैंने पहले ही साल में एक बढ़िया इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई किया, एक लेवल होता था उस कंपनी के अंदर, उस लेवल को अचीव किया। सो आई वाज वन ऑफ द टॉप अचीवर्स एंड आई वेंट फॉर द टूर। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, बट जब मैं वहां पर जाके 100 से ज़्यादा देशों के लोगों से मिला, मुझे समझ आ गया एक तो जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ ये बहुत छोटा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बहुत प्रेस्टीजियस लेवल अचीव कर दिया, फिर टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में मेरा नाम आ गया, मेरा टूर क्वालिफाई हो गया, मैं वहां चला गया, बड़ा मजा आ रहा था सोच के। पर जब मैं वहां पे जाके लोगों से मिला मेरे होश उड़ गए, बिकॉज मैं आज से उस दिन से पहले मैं ऐसे लोगों से नहीं मिला था जो 20 लाख रुपए महीना कमाते हैं, जो 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, जो 2 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, जो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा महीने का कमाते हैं। मैं ऐसे लोगों से नहीं मिला था। बट उस जगह पर जब मैं गया देयर वर पीपल फ्रॉम 100+ कंट्रीज एंड वहां पे वो लोग थे जो ये पैसा कमा रहे थे। अब जब उनसे मैं मिला, उनके साथ मैंने डिनर किया, उनके साथ डिनर टेबल पे मैं बैठा, मेरे होश उड़ गए, मेरा दिमाग खुल गया। सो लेट मी प्ले अ क्लिप जहां पे there were people from different countries। तो वहां पे एक लेडी थी, she was from UK एंड उस टाइम पे वो UK की वन ऑफ द टॉप अचीवर थी। तो उसने वहां पे मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जरूर, बट आपके अगेन होश उड़ेंगे। सो जस्ट लिसन टू हर व्हाट शी वांट्स टू स्पीक अबाउट इंडिया। सो लिसन टू हर। So we are having great time over here, right? Yes, so, beautiful. Any message for all people from India? Stay focused, keep in touch with your goals and remember why you're doing it, and remember that this is possible for everybody, because we've been in the business for at least 2 years, 2.5 years, 2.5 years, and remember the potential you have in India, because your population is how many times bigger than the UK? Imagine what you can do if you really focus on what it is that you want and getting it done. So what's your name and tell everything, please? Okay. My name, I'm Steve Mampaga. I was working as a police officer. All right. In South Africa, the work was very, strenuous. All right. I didn't have time to be with my family. Okay. Now, I've got freedom of movement. I've got freedom of choice. I have time for my family. I have time for myself, because I was recruiting a lot of people. All right. Right then. So I recruited more than 20 people at a go. Okay, at a go. Yeah. And then I started working on them. And hello, welcome. I'm Eva from Holland. I can just tell you one thing: if you want something, go for it. Create your own life. Work hard for it, because it's not a fast rich story. You have to work for it.
We work hard every day, but it's we're being able to do it around our kids. So, जैसे कि आपने उस लेडी को सुना, उन्होंने बोला कि इंडिया का जबरदस्त पोटेंशियल है। उस टाइम पे मैंने उनसे एक चीज पूछी, मैंने बोला हम इंडिया में रहते हैं, हम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं, मतलब यहां पर 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर हजारों लोग रहते हैं, हजारों फैमिलीज रहती हैं, लोग छोड़ो फैमिलीज रहती हैं सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे की अगर हम बात करें तो। एक घर के साथ में दूसरा घर जुड़ा हुआ है, पीछे भी घर जुड़ा हुआ है, आगे भी घर है, हर जगह घर ही घर है। तो यहां पे बहुत सारे लोग हैं। एंड इनफैक्ट इंडिया के अंदर लोगों को पैसों की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर जब हम नीड की बात करते हैं कि भाई पैसे कमाने हैं, द आंसर इज यस। दैट लेडी वॉज फ्रॉम यूके। अब यूके की करेंसी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज में से एक है। यूके के अंदर डेफिनेटली वहां पे भी लोगों को पैसा चाहिए, बट वहां पे जो लोगों के घर होते हैं, पहले तो घर थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े नहीं काफी बड़े होते हैं, फिर उन घरों में गार्डन्स होते हैं, फिर एक घर के साथ ही जरूरी नहीं दूसरा घर लगाओ, हो सकता है एक घर यहां पर है, एक घर 4 घर छोड़कर है, वहां पे कोई रह रहा है, फिर दूसरी जगह पे कोई रह रहा है। सो वहां पे इतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। अब ये ढूंढना कि इनमें से बिजनेस कौन करना चाहता है, यूके में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। इंडिया में अगर आज मैं लोगों को पूछूं क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, तो आंसर इज यस। अगर मैं यूके में भी पूछूंगा आंसर यस होगा, बट वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी पहले से अमीर होंगे, और जो हम ऑफर कर रहे होंगे या जो हमारी सोच होगी उससे ज्यादा वो ऑलरेडी हो सकता कर रहे हो। सो बिकॉज पीपल वर डिफरेंट। मुझे एक चीज वहां पे क्वेश्चन आया, सी होता क्या है, जब क्यूरियोसिटी होती है, जब क्वेश्चन आता है, तब हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो हमने पहले कभी नहीं सीखा। मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे आप ये बताइए कि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग हैं, हम बस में जाते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, हम प्लेन में जाते हैं, हर जगह लोग मिल जाते हैं। यूके में भी मिलेंगे बट कम मिलेंगे। एंड ये ढूंढना कि किसे पैसे कमाने की नीड है, मान लीजिए आई वाज इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो मुझे वो ऑफर करना था, तो ये होगा कैसे। मेरा क्वेश्चन था कि आप लोग किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप क्लाइंट्स को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। सो शी टॉट मी अ ब्यूटिफुल वे विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू नाउ। सो उन्होंने मुझे बताया कि जो हम क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, ना सिर्फ हमारा ये तरीका डिजिटल है, अभी क्या ना डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोगों को आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग लोग सीख रहे हैं, पर डिजिटल मार्केटिंग से ऊपर आ जाता है जब आप ऑटोमेटिक सेल्स जनरेशन को सीख जाए, कि ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स कैसे आएंगी। जब आप ये सीख जाएंगे, सो ये डिजिटल मार्केटिंग से ऊपर है, क्योंकि मार्केटिंग करना सीख लिया, पैसा आ गया क्या। सिर्फ मार्केटिंग करने से पैसा नहीं आता, सेल्स से पैसा आता है। किससे आता है, सेल्स से। सेल्स ब्रिंग्स यू मनी। सो देयर आर सो मेनी डिजिटल मार्केटर्स जो मार्केट में है बट उन्हें सेल्स नहीं आता, और ऑटोमेटिक सेल्स तो लोगों को पता ही नहीं। सो यहां पे अब मुझे क्या सीखने को मिला, लेट मी टेल यू स्टेप बाय स्टेप, एंड फिर मैं बताऊंगा कि हाउ यू कैन लर्न ऑल दोस थिंग्स। नंबर 1, सो एक शब्द मैं आपको पहले बता रहा हूं, उस शब्द को समझ लीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड फनल, फनल क्रिएशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड फनल क्रिएशन। अब फनल क्रिएशन का मतलब होता है कि हम एक फनल बना दें जहां पर जो हमारी लीड है, स्टार्टिंग में क्लाइंट नहीं होता, लीड होती है, लीड एंटर करे, हमारी एक फनल हो जो एक ऑनलाइन हमारा मैकेनिज्म हो, और उस फनल से हमारी सेल्स आ जाए। सो इसे कहते हैं हम ऑनलाइन फनल क्रिएशन। अब ये फनल कई तरीके की होती है, एक तरीके की नहीं होती। अब बहुत सारी फनल्स हैं जिससे लोग आज की डेट में अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। एक फनल का एग्जांपल, देयर इज अ समथिंग कॉल्ड वेबिनार फनल। अब ये वेबिनार फनल क्या होती है, इसे समझते हैं। वेबिनार फनल होती है कि हम लीड्स को बोलते हैं कि आप हमारा एक वेबिनार अटेंड कीजिए, जो कि फ्री हो सकता है, जो कि पेड हो सकता है, बट इसके बाद हम अपसेलिंग कर देते हैं। अपसेलिंग का मतलब होता है कि पहले हमने कोई चीज जो हमारी फनल का पार्ट था वो फ्री में या बहुत कम पैसों में दी, मान लीजिए 100-200 रुपए में, एंड उसके बाद हमने एक अपसेलिंग करके जो भी हमारा प्रोडक्ट था वो हमने दे दिया। हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। मान लीजिए यही फनल अगर हम बात करते हैं, लेट्स से यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, अब ये फनल आपके लिए कैसे काम कर सकती है। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एड्स। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हैं और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड लगाने वाले हैं, तो आपकी ज्यादातर एड्स रिजेक्ट होने वाली हैं, आपकी एड्स अप्रूव ही नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप गलती क्या करोगे, आपको कोई बताने वाला भी नहीं है। और अगर आपकी एड्स चल भी जाएंगी तो पैसा वेस्ट हो जाएगा।
अब यहां पर ये लीड्स दोनों तरीके से आ सकती हैं, फ्री लीड्स भी आ सकती हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड्स, और पेड लीड्स भी आ सकती हैं, जो मैं ऐड लगाने की बात कर रहा हूं। जरा समझना, ये पेड लीड्स को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। देयर इज सो मच टू टीच यू। तो ये मैंने अभी फनल क्रिएशन में सिर्फ वेबिनार फनल के अंदर एक चीज की बात करी है कि एक वेबिनार करके लोग अपसेलिंग करके, लेट मी टेल यू, देयर आर पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग हु आर डूइंग डेली वेबिनार्स विच दे आर नॉट डूइंग डेली। सो इसका मतलब क्या है, एक वेबिनार तो आपको वो पता है जो आप जूम पर लेते हो या लोग लाइव आकर लेते हैं, ये लाइव वेबिनार्स होते हैं, ठीक है, ये लाइव वेबिनार्स होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी और एफर्ट लगते हैं, एनर्जी प्लस एफर्ट लिख देता हूं मैं, ये लगते हैं। एक वेबिनार होते हैं जो ऑटो वेबिनार्स होते हैं, जैसे हम प्री रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी बोल सकते हैं। ये लगते ऐसे हैं कि बिल्कुल लाइव चल रहा है, ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल लाइव वेबिनार चल रहा है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जो वेबिनार चल रहा है, ये वेबिनार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइव चल रहा है, बट ये लाइव है नहीं, दिस इज नॉट अ लाइव वेबिनार। बट ये सामने वाले को ऐसा लगेगा कि लाइव चल रहा है। तो लाइव से क्या होता है, कन्वर्जन ज्यादा आता है। ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी सेल्स वोकैबुलरी है। कन्वर्जन मतलब कि कितने लीड्स हमारे क्लाइंट्स में कन्वर्ट हुए। L2C को जो बीच में होता है उसे हम कन्वर्जन बोलते हैं। तो कन्वर्जन हमारे रेट बढ़ सकते हैं अगर लोगों को लगे कि कोई इंसान हमें लाइव आके बोल रहा है या सिखा रहा है या बात कर रहा है। नाउ ये प्री रिकॉर्डेड वेबिनार्स आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं, यू कैन रन एड्स ऑन इंस्टाग्राम। एड्स रन करने के बाद आपके पास लीड्स आएंगी ऑटोमेटिकली। आपने सिर्फ एक बार वेबिनार रिकॉर्ड करना है, वन टाइम, एंड इट विल लुक लाइक दिस। उस वेबिनार के बाद ऑटो रिस्पॉन्स होगा एंड हमारे पास जो उसमें से लीड्स आने वाली हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो लीड्स आएंगी, इन लीड से हम लाइफ टाइम अनलिमिटेड टाइम्स उन्हें ईमेल भेज सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि ईमेल भेजने के तो जी पैसे लगते हैं, जैसे एसएमएस भेजने के पैसे लगते हैं। वो वाला एसएमएस नहीं जो आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हो, जब बल्क मैसेज भेजते हो तो उसमें आपके पैसे लगते हैं। ईमेल भी भेजने के पैसे लगते हैं। बट अगर मैं आपको एक सिस्टम बताऊं जिसमें आपके पैसे ना लगे और अनलिमिटेड टाइम्स जितनी मर्जी बार आप ईमेल भेज सकते हो अपने क्लाइंट्स को, जो कि लीड्स हैं, जो क्लाइंट बन सकते हैं, एंड उन्हें लाइफ टाइम आप जितनी मर्जी बार जिंदगी भर के लिए ईमेल भेजिए एंड आपकी कॉस्टिंग क्या आएगी, नन, आपके पैसे नहीं लगेंगे। सिर्फ वेबिनार जो आप करेंगे इसमें आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से करना है, एंड ईमेल और अनलिमिटेड टाइम्स लोगों के साथ फॉलो अप आपका फ्री हो जाएगा। अब ये सारी सिस्टम जो है, ये मैंने भी आपको एक ही सिस्टम की बात करी है अभी, फनल क्रिएशन। सो एक्चुअली ये चीजें क्या है, ये एक दिन में सीखने की चीजें नहीं है, बट मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, ये पूरा बोर्ड भर चुका है, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं ये सब चीजें, क्योंकि ये लग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। जैसे ही एक बार सीख लिया, होना क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करो। आप एक बार मेहनत करके अपना प्री रिकॉर्डेड ऑटो पायलट मोड पे अपना वेबिनार लगाइए। वेबिनार से लीड्स आएंगी, लीड्स को अनलिमिटेड टाइम ऑटोमेटिकली ईमेल जाएगा। आप चाहे सो रहे हो, आप चाहे पार्टी कर रहे हो, आप चाहे बिजनेस मीटिंग में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका पीछे से काम हो रहा है, एंड इसे हम बोलते हैं बिजनेस करना। बिजनेस वो नहीं होता जिसमें हर वक्त आप बिजी होते हो, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बिजनेस वो होता है कि मैं फ्री हूं और मेरे लिए काम हो रहा है। और ऑटोमेटिक तरीके से डिजिटली काम करना आज के टाइम का ट्रेंड है। अब ये हुआ एक चीज, फनल क्रिएशन। ये कैसे सीखा जाएगा? फनल क्रिएशन में भी मैंने सिर्फ वेबिनार फनल की बात करी है। वेबिनार फनल के बाद अलावा कौन कौन से फनल्स होते हैं, लिखने की जगह नहीं बट फिर भी लिख देते हैं। इंस्टाग्राम फनल्स हैं, FB फनल्स हैं, यूट्यूब फनल्स हैं। आप हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके के फनल बना सकते हो। आज की डेट में 99% लोगों को पहली बात तो ये फनल्स बनाने आते नहीं है। फिर ऑटोमेटिक तरीके से कैसे लीड से क्लाइंट कन्वर्ट होगा, नहीं आता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे किस तरीके से आपके फनल्स बनते हैं और वो काम करते हैं, पीपल जस्ट डू नॉट नो अबाउट दिस सिस्टम। नेक्स्ट भाई, लीड्स आ गई। पहले तो दिक्कत क्या थी कि लोग ही नहीं मिल रहे थे। अब मान लो आपको हर 1 घंटे के अंदर 100 लोग अप्रोच कर रहे हैं।
क्या ये इंटरनेट पे बड़ी बात है? द आंसर इज नो। 1 घंटे में 100 क्लाइंट्स या 100 लीड्स आपके पास आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये 100 क्लाइंट्स जो हैं, ये 100 क्लाइंट्स आपके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इसका सिस्टम क्या आपके पास? आप इन्हें वेस्ट कर दोगे? द आंसर इज यस, अगर आपको वो सिस्टम नहीं पता। सो देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड चैट रोबोट टेक्नोलॉजी। आपके बिहाफ पे आपका रोबोट काम करे। अब ये सब चीजें जो हैं, ये मैं आज से नहीं कर रहा हूं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। ये जो फनल क्रिएशंस हैं, ये जो चैटबॉट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, ये मैं आज से नहीं कर रहा। चैटबॉट क्या होता है? आपको लोग फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, टाइम ही नहीं है बात करने का। तो उन लोगों से अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, फिर भी अगर आपका रोबोट बात कर रहा है, तो आपके लिए होगा क्या? कन्वर्जन आएंगी, एंड कन्वर्जन से आपके पास सेल्स आएंगे, एंड सेल्स इज एवरीथिंग। ये चैटबॉट टेक्नोलॉजी अभी लोगों को नहीं आती है। अगेन, इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मैं आपको लिख के दे सकता हूं 99% लोगों को पता ही नहीं चैट रोबोट होता क्या। तो उसे आना, उसे सीखना तो बहुत दूर की बात है। अब ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ बोर्ड पे लिख के आपको बताने की चीजें नहीं है, इनका डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। आपको अपने फोन पे या एक कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा। फोन भी आजकल कंप्यूटर जितने हो गए हैं, अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब खुलता है, तो वहां से भी आप ये सब कुछ ऑपरेट कर सकते हो, अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी, अभी मैंने सिर्फ 2 चीजें बोली हैं, एक ऑटो पायलट फनल बनाना, फनल क्रिएशन से, दूसरा आपका चैटबॉट टेक्नोलॉजी। देयर इज सो मच मोर। सो इसे थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको सब कुछ सिखाने के लिए कि ये चीज़ें काम कैसे करेंगी, बनेंगी कैसे। मैं बड़ा शॉर्ट में बोलूँगा आपको कि डिफरेंस क्या आ रहा है। देखिए, जो ये ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं लोग, मान लीजिए अगेन इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को जा के मिल रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, वो दिन में 1, 2, 3, 4, 5 लोगों से मिल सकते हैं। अगर आप डिजिटल चले जाओगे तो 100 लोगों से भी 1 घंटे के अंदर बात हो सकती है, एंड उसमें से जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। दिस इज वन थिंग। एंड इफ यू आर इन एनी बिजनेस, आप ये समझिए, कोई भी बिजनेस अगर आपका ऐसा है जिसमें आपको क्लाइंट चाहिए, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन अगर लोगों को एक वेबिनार के मोड में मिलेगी, एक फनल बन के मिलेगी और सेल्स हो सकती है, दूसरा उन लोगों से चैटबॉट के थ्रू बात हो सकती है, तो आप अपने बिजनेस को किस हाइट पे लेके जा सकते हो, आप सोच सकते हो। अगर ये इंसान ट्रेडिशनली लॉकडाउन से पहले 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, तो अभी इसकी इनकम 100% इफेक्ट हुई होगी अगर उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। और जिस इंसान की आज डिजिटली इनकम 1 लाख रुपए है, ये 100% बढ़नी है। द आंसर इज बढ़नी क्यों है? क्योंकि उसने वो ट्रेंड को कैच किया हुआ जो उस वक्त चल रहा है। क्योंकि आज उसके पास हो सकता है इसी डिजिटल वे से 100 क्लाइंट्स या 10 क्लाइंट्स दिन के आ रहे हैं, एक टाइम पे 100 भी आएंगे, एक टाइम पे 1000 भी आएंगे, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। एंड जैसे मैंने यूके की लेडी से सीखा कि इंटरनेट पे लोग तो हैं, हो सकता है वो आपका पड़ोसी ना हो जो आपका क्लाइंट बने, हो सकता है वो 1 किलोमीटर में रहता ही ना हो सकता है वो दूसरे शहर या दूसरे देश में रहता हो, बट अगर वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में, आपके बिजनेस में, वो आपके साथ जुड़ सकता है। उसके लिए आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। एंड ये सब एक बार दिमाग लगा के सीखने की चीज है। अगर आपको फोन चलाना आता है, और अगर आप एटलीस्ट, मैं बोलूंगा ये रिक्वायरमेंट है, आप 10th प्लस हैं। ये 10th प्लस मैंने क्यों बोला, जानबूझकर? क्योंकि कम से कम आपको पढ़ना लिखना आता है। 10th प्लस का मतलब है पढ़ना लिखना। अगर आपको पढ़ना लिखना आता है और अगर आपको फोन चलाना आता है, तो आप फनल क्रिएशन भी सीख सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली चैट रोबोट टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के वो टूल्स जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इफेक्टिव हैं, वो आप सब सीख सकते हैं अगर आप एटलीस्ट फोन चला सकते हैं और आप 10th प्लस हैं। सो इफ यू आर 10th प्लस एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस, हाउ कैन यू लर्न दिस फर्दर? देखिए, ये एक दिन में आपको खुद समझ आ रहा है कि अगर मैं फनल क्रिएशन के ऊपर ही बात कर रहा हूं, और अभी मैंने सिर्फ वेबिनार फनल की बात करी है, तो वेबिनार कैसे क्रिएट होता है, कैसे शुरू होगा, उसमें लोग कैसे आएंगे, उसमें एसोसिएशंस कैसे होंगे, उसके बाद ईमेल्स तक, फॉलो अप तक, ये सब कुछ कैसे होगा, एक बार सेटअप करना है। चैट रोबोट बनाने के लिए अपना एक बार सेटअप करना है, उसके बाद काम हो जाएगा। इस तरीके से जैसे आपने एक फैक्ट्री लगा दी, एक बार फैक्ट्री लगानी है, प्रोडक्शन होती रहेगी। सो अगर आप, देखिए आपकी चॉइस है, आप अगर डिजिटली जाना चाहते हैं, अगर आप इन सबको डिटेल में सीखना चाहते हैं, और आज मैं कम से कम बोलूंगा ये 5 साल तक इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट नहीं करने वाले। तो जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं जो डिजिटली नहीं जा रहे और ये सब नहीं सीख रहे, अगर आपने सीख लिया तो आप उनसे 5 साल आगे निकल सकते हैं। आपके पास 5 years का एडवांटेज होगा इफ यू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी। एंड इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, जस्ट फॉरगेट, लोग अभी सीखने में बहुत टाइम लगाने वाले हैं। आप आज सीख के अपने नेक्स्ट लेवल्स को अचीव कर सकते हो। हाउ यू कैन लर्न ऑल दिस?
इन डिटेल, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल कीजिए, इसकी डिटेल ट्रेनिंग लीजिए। अब डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखनी है, आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है, सो देयर इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है द डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग रेवोल्यूशन। इसमें, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सारी चीजें इतने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप और इतने सरल शब्दों में सिखाई गई हैं कि कोई भी बच्चा भी इस पूरे कंसेप्ट को समझ के बिजनेस करना ऑनलाइन शुरू कर सकता है। सो इफ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग, जस्ट कॉल द नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एंड जॉइन दिस कोर्स। आई विल सी यू इन द कोर्स नाउ, बट मुझे अभी बहुत कुछ आपको सिखाना है, तो कोर्स में बहुत कुछ ऑलरेडी सिखाया हुआ है। जस्ट बी कनेक्टेड एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट पीपल कैन लर्न हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन द वर्ल्ड एंड हाउ you can learn the things जो अभी 99% लोगों को नहीं आती। You can be in the top 1% of the category। well, बोर्ड बहुत मैसी हो गया यार आज हमारा। आपको समझ आ रहा है ये जो चीजें हैं अगर आपने सीख ली तो ये एक बार जितना मैसी लग रहा है जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी। सो इफ यू वांट टू लिव द लाइफ ऑफ फ्रीडम, कि भाई मेरा बिजनेस चलता रहे, मेरे पास ऑटोमेटिक कन्वर्जन आते रहे, कैसे इस कोर्स में सीखने को मिलेगा? आपको ये सारी चीजें डिटेल में सीखनी है। सो मेरा एक्सपीरियंस भी आपको काम आएगा यार। मतलब दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप आई वेंट टू ग्रीस। उसके बाद मैं यूरोप में ही बहुत सारी कंट्रीज में गया हूँ, टॉप अचीवर से पर्सनली मिला हूँ, ऐसे ऐसे लोग जो अभी आप सोच नहीं सकते वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी पूरी टीम को ये सिस्टम डुप्लीकेट कराया हुआ है। एंड इंडिया में इट विल टेक टाइम। सी मुझे जापानीज लोगों से और मलेशियन लोगों से इंटरेक्ट करने में बड़ी डिस्कम्फर्ट हुआ क्योंकि उन्हें इंग्लिश थोड़ी कम आती है एंड मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती, बट गूगल ट्रांसलेट के थ्रू भी हमने बात करी एंड टेक्नोलॉजी को समझा। जापान आज हमसे टेक्नोलॉजी में दे आर वे अहेड, बहुत ज्यादा आगे हैं एंड दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। इंडिया क्यों पीछे रहे? सो इफ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग, जस्ट कॉल द नंबर, आई विल सी इन द ट्रेनिंग कोर्स नाउ। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।